आचार्य श्री नमोस्तु ऋषि जैन न्यू रोहतक रोड दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि जैन धर्म में रथ यात्रा निकलती है और भी अन्य धर्मों भी निकलती है। उस समय श्रावक लोग खान पीन की सामग्री भी खूब बांटते हैं और बैंड बाजे होते हैं, ध्वजा होती हैं, अनेक प्रकार की झांकियाँ भी होती हैं। तो क्या इन सबको करना अच्छा है? ये अच्छा है तो उसका क्या कारण है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जिन शासन की महती प्रभावना हो, इसलिए श्रावक गण जो हैं बहुत बढ़िया बढ़िया श्री जी की यात्रा, मंगल यात्रा, जल यात्रा, घट यात्रा, ऐसी बहुत सारी यात्राएं निकाला करते हैं और इससे प्रभावना भी बहुत हुआ करती है। लेकिन इनमें बहुत कुछ विवेक रखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी कभी घट यात्रा निकले, रथ यात्रा निकले या किसी साधु संत का जो है प्रवेश आदि हो, मंदिर की वार्षिक यात्रा हो, प्रभु को पालकी में बिठाते हैं या रथ में बिठाते हैं और ले जाते हैं, तो उस समय हमें जो है संयम बहुत बरतना चाहिए। संयम का मतलब ये है, हम प्रभु को लेके चल रहे हैं और प्रभु के आगे सामग्री, भोज्य पदार्थ आदि बढ़ते रहते हैं। बाहर के सामान, अभक्ष्य वस्तु जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, कुल्फ़ी हुआ, आइसक्रीम हुआ और भी तमाम ऐसे वस्तुएं हैं जो बाटा करते हैं, जो बिल्कुल अभक्ष्य है, अमर्यादित है। कहाँ तो हम 3 लोक के नाथ भगवान का जो है इतना अच्छा रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, और कहाँ अभक्ष्य वस्तु बांट करके आप प्रभावना कर रहे हैं। यदि आपको बांटना ही है तो छने पानी से कोई भी वस्तु बना करके मिष्ठान आदि, खुशी कि ये मिष्ठान जो बांट रहे हैं ये हमें खुशी है कि आज हमारे प्रभु का जन्म हुआ है या प्रभु की रथ यात्रा है, जय जयकार लगा रहे हैं, आप ये मिष्ठान लीजिए। और जैनों को तो जो साथ चल रहे हैं उनको मिष्ठान लेने की ज़रूरत थोड़ी है। ये तो जो अन्य लोग हैं उन लोगों के लिए मिष्ठान है कि उन्हें बताओ कि देखो आज हमारे प्रभु जो सवार होके जा रहे हैं, आप दर्शन करें, आप नमस्कार करें, आप जय जयकार लगाएं। तो इस प्रकार के भाव से आप जो है मिष्ठान आदि का वितरण करें। आपकी श्रद्धा इतनी अच्छी होना चाहिए, जहाँ से प्रभु जा रहे हैं, गुरु जा रहे हैं, वो रास्ता बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कोई गंदगी आदि नहीं होना चाहिए। उसको झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए कोई जीव जंतु मरे भी ना, इस बात को ध्यान रखें। प्राशुक स्थान में प्रभु जी का रथ जाए, गुरु जी का विहार हो, इसको आपको इसकी व्यवस्था करना चाहिए। और अपने ही जो दिव्य घोष हैं, जैन बहुत सारे दिव्य घोष हैं, उन जैन बच्चों को बुलाओ जो दिव्य घोष बजाएं, जो अभक्ष्य नहीं खा रहे हैं, गंदगी का वस्तु नहीं खा रहे हैं, मांस मदिरा आदि नहीं पी रहे हैं, बैंड बाजी आदि जो हैं वो एक तरफ तो बोलते हैं कि शराब आदि पीते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग होता है। आप ऐसे लोगों को बुलाओ जो जैन हों, और ये होते हैं बहुत सारे, इनके दिव्य घोष बने होते हैं, उनको ला करके आप जो है रथ यात्रा के आगे लगाइए खूब दिव्य घोष के साथ। या फिर अपने मंदिर में ही स्वयं व्यवस्था करना चाहिए, सिखाना चाहिए। जैसे MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में दिव्य घोष हर मंदिरों में होते हैं, आपको भी अपने हर मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था करो, महिलाएं दिव्य घोष सीखें। ये तो बहुत बड़ी बात है। वाद्य यंत्र बजाना, प्रभु के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर वाद्य यंत्र बजाना बहुत बड़ी, ये तो भक्ति है, ये भी तो भक्ति है। तो आपको सीखना चाहिए। महिला दिव्य घोष हो, युवा दिव्य घोष हो, इससे ही धर्म की प्रभावना हो, फिर आप अच्छी बढ़िया प्रभावना निकालिए। तो हर चीज़ का बहुत विवेक रखें और किनारे से, साइड से लेकर के जाएं, जिससे कि आम जनता को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। न जाने कौन व्यक्ति जा रहा है, एम्बुलेंस में जा रहा है, फायर ब्रिगेड जा रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से भी आपको रथ यात्रा आदि निकालना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु अर्पित जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि जो आरिकाएँ होती हैं और श्राविकाएँ होती हैं, तो 12 सभाओं में से कौन सा स्थान होता है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आरिका जो त्यागी व्रती हैं, घर का त्याग है जिस महिला का, उसे आरिका कहते हैं। और उनका जो समोषण में स्थान है, अलग से कोई कोटा नहीं है। उनका स्थान जो श्राविका का
जो एक कोटा है, उसी कोटे में ही वो आरिकाएँ भी बैठा करती हैं। जैसे कि मनुष्य का एक अपना, श्रावक का एक अपना है, साधु का एक अपना है, ऐसे ही आरिका का अपना नहीं है। श्रावक और श्राविका के दो कोटे बनते हैं, जिसमें श्राविकाएँ महिलाएं, जिसमें असंयमी महिलाएं भी बैठी हुई हैं और संयमी महिलाएं भी बैठी हुई हैं। पुराण आदि में कहा है, जैसे क्या बोलते कि तारों के बीच में चंद्रमा, ऐसे ही जो महिलाएं हैं उनके बीच में आरिका माता जी जो हैं बैठती हैं। ऐसा समोषण में अलग से आरिकाओं का स्थान नहीं है, त्रियंच का अलग से स्थान है, देवी देवताओं का अलग से स्थान है, देव अपने कोटे में, देवियाँ अपने कोटे में। इसी प्रकार से मुनियों के कोटे में कोई श्रावक नहीं। देखो यहाँ बात समझने लायक चीज़ है, मुनि के साथ कोई श्रावक नहीं बैठ सकता और श्रावक के साथ कोई मुनि नहीं बैठ सकते हैं सभा में। लेकिन जो श्राविकाएँ हैं, गृहस्थ हैं, उनके साथ जो हैं आरिकाएँ और आरिकाओं के साथ गृहस्थ जो महिलाएं हैं वो एक साथ एक कोटे में बैठ सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि महिलाओं को सिर्फ एक ही स्थान दिया जाता है और उनमें सिर्फ संयम और असंयम का ही फर्क होता है। लेकिन मुनिराज संयमी होते हुए भी, और कोई श्रावक संयमी भी है, तो वो श्रावक संयमी भी निर्गंथ मुनिराजों के साथ एक साथ नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार मुनिराज का जो आहार आदि होता है, उसमें वस्त्रधारी चाहे संयमी हो चाहे असंयमी हो, कोई भी उनके साथ आहार भी ग्रहण नहीं कर सकता। इतनी विनय, इतना आदर मुनिराज का हुआ करता है। समोश्रण में जैसे मुनिराज का आदर दिया, वैसा आदर और किसी को नहीं मिलता है। आचार्य श्री नमोस्तु। अनिल जैन भोपाल से शंका कर रहे हैं कि जो ट्रस्टों में पैसा होता है तो इस समय हमारे मंदिर वगैरह कंप्लीट रहते हैं, तो क्या इसको दो चार मंदिर वाले इकट्ठे मिलकर के कोई शिक्षा का विद्यालय है, छात्रावास है, इसमें खर्च कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मंदिर बनते हैं और मंदिरों में कलेक्शन भी अच्छा होता है और एफडियाँ भी बनती हैं, और अच्छी बात है। इस प्रकार से यदि पैसा इकट्ठा होता है तो मंदिर वाले जो हैं अच्छे श्रेष्ठ कार्य करें, जन उपकार कार्य करें और समाज का भी उपकार हो, ऐसे कार्य करना चाहिए। और कैसे होंगे कार्य उपकार? स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य के स्थान खोलना चाहिए और शिक्षाओं के स्थान खोलना चाहिए। ज्ञान का प्रचार हो, विद्यार्थियों में जैन संस्कार आएँ, स्कूल आदि माध्यम से, पाठशाला गुरुकुल आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी जो शक्ति है, उस शक्ति को यदि अपन कलेक्शन करते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। ये अभी हमारे समाज में कमी है और इस कमी की पूर्ति करना ही पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान में पूरे आज जो है भारत में और भारत के बाहर मंदिरों की संख्या गिनी जाए तो लगभग ये 12, 13 या 14 हज़ार मंदिर जो हैं टोटल हो जाते हैं। इतने कुल मंदिरों की लिस्ट अभी वर्तमान में, पहले 9,000 बनी थी और अब लगभग इतने बढ़ गए होंगे। तो इतने मंदिरों की संख्या है। इन मंदिरों में से मात्र 1,000 मंदिर यदि चुन लिए जाएँ, ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़े मंदिर होते हैं, पैसे भी बहुत होता है। यदि 1,000 मंदिर चुन लिए जाए और साल में सिर्फ 1 लाख रुपए एक मंदिर जो है दे, 1 लाख रुपए दे संस्था को, एक बड़ी संस्था को, तो 1000 जो है मंदिरों से 1 लाख आता है तो 100 करोड़ रुपए होते हैं। 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं। इस 100 करोड़ रुपए से कितना बड़ा जैन समाज का काम हो सकता है। यूनिवर्सिटी बन सकती है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुल सकते हैं, और कितना लाभ समाज को और अन्य इतर समाज को हो सकता है। प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये आएगा जैन समाज से इकट्ठा होकर के। तो ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। ये मैंने छोटा सा भाव बताया है, इसमें कोई ना कोई पहल अवश्य होना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें
नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।